स्टूडेंट्स, आइए हम आपको बताते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, राइट। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो आप देख रहे हैं, ये जो आप इंडेफिनिट देख रहे हैं, इसका मीनिंग होता है अनिश्चित। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम और इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। तो दैट प्रोनाउन हु रिफर अनलिमिटेड पर्सन और थिंग्स, इट मीन्स देयर इज नो लिमिट या देयर इज नो एक्यूरेट नंबर फाइंड आउट, या ऐसे कर सकते हैं कि दैट प्रोनाउन हु रिफर्स आर नॉट एक्यूरेट नंबर्स। तो दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन इज अंडर द फर्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन। दोबारा सुनिए, वह प्रोनाउन जो किसी निश्चित संख्या का बोध न करे, दैट इज कॉल्ड द इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी दैट प्रोनाउन हु नेवर शो a fixed number, fixed things. In that case, this type the words are so what are indefinite pronoun या called indefinite pronoun। कैसे आइए देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि indefinite pronoun is that pronoun who refer, who या which भी लगा सकते हैं, और who refer not accurate या fixed number, not a fixed नंबर, नॉट फिक्स नंबर। मीन्स इसका कहने का मतलब यह है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन वह है जिससे एक्यूरेट संख्या का पता नहीं चलता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु अनेक कितनी है, और यही कारण है कि इसका नाम दे दिया गया है इंडेफिनिट प्रोनाउन, राइट। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। तो जैसे हम लिख सकते हैं ऑल, यहाँ पे लिख सकते हैं सम, यहाँ पे कर सकते हैं फ्यू, और कर सकते हैं आप जैसे नोबडी या एवरीबॉडी, राइट, ईटीसी। और भी वर्ड आ सकते हैं, ईटीसी और भी वर्ड आते हैं। हमने कुछ यहाँ पे नोट कर दिया। यानी बस यही आपको समझना है कि ऐसे आपके प्रोनाउन जिससे फिक्स संख्या का पता नहीं चले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब जैसे आल कहा जाए कि आल आर कमिंग, सभी आ रहे, तो सभी तो आ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि उनकी संख्या कितनी है। तो यही कारण है कि हम उनको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आइए हम एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे आपने लिखा एग्जाम्पल में पहला नंबर, जैसे आल दे दिया, हम बोल सकते हैं कि आल आर कमिंग, राइट। तो आल आर कमिंग आप दे रहे हैं, तो देखिए इसमें आल जो दिया है, इससे एक्यूरेट संख्या का पता नहीं चल रहा है, यानी निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है। यही कारण है कि आल को हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। दूसरी बात, ये प्रोनाउन जो होते हैं वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं, कई बार सब्जेक्ट के रूप में। तो देखिए वर्ब से पहले है, तो ये किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये कौन सा प्रोनाउन है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि आल से हमारा एक्यूरेट यानी फिक्स संख्या का पता नहीं चल पा रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं। और देखिए सम दे दिया है। दूसरा देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं सम आर गोइंग। अब यहाँ पे कर सकते हैं सम आर गोइंग। इसका मीनिंग ये हुआ कि कुछ लोग जा रहे हैं, तो कुछ लोग, सम क्या होता है, कुछ लोग जा रहे हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे कि सम से जो है एक्यूरेट संख्या का पता नहीं चल रहा, कुछ लोग जा रहे हैं, तो उनकी कहा जाए कि फिक्स संख्या पता ही नहीं चल पा रहा है। और ये वर्ब से जो है पहले है, तो यह हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। संख्या एक्यूरेट पता नहीं चल पा रही है,
इससे अनिश्चित संख्या का पता चल रही है, इस वजह से ये भी हमारा क्या कहलाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब यहाँ देखिए फ्यू, अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ऑफ फ्यू ऑफ देम, यहाँ पे कर सकते हैं फ्यू ऑफ देम और रीडिंग READING। तो देखिए इसमें जो फ्यू दे दिया गया, फ्यू आप हमारा प्रीपोजिशन है, इसके बाद देम जो दे दिया गया है, यानी इसका मीनिंग है कि उन लोगों में से कुछ। तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट बनाया गया है, दे का आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम है। तो इस आप से पहले जो फ्यू दे रहा है कि उनमें से कुछ लोग आर रीडिंग क्या करें, अध्ययन करें, पढ़ रहे हैं। तो इससे फ्यू से भी आपका सही संख्या का, एक्यूरेट संख्या का पता नहीं चल पा रहा। तो ऐसे में सारे वर्ड किस में आते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। हम इसको कैसे कर सकते हैं कि दोज वर्ड हु डज नॉट गिव फिक्स आर एक्यूरेट नंबर, तो दिस टाइप्स वर्ड्स आर अंडर व्हाट, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन इसीलिए कहेंगे क्योंकि उसे एक्यूरेट संख्या का पता नहीं चलता। तो उसी तरीके से इसे दिया है नोबडी। एक और देखिए, आपने लिखा नोबडी, नोबडी इज कमिंग। तो अब देखिए इसमें जो नोबडी दे दिया गया, नोबडी कोई भी नहीं आ रहा है, तो इससे एक्यूरेट संख्या का पता नहीं चल पा रहा है। और इस वजह से आप क्या करेंगे, तो देखिए आपका जो नोबडी दिया हुआ है, एक्यूरेट संख्या का पता नहीं चल पा रहा है, इस वजह से यह भी हमारा क्या हो जाएगा, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के दायरे में आएगा। क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट ऑफ प्रोनाउन के दायरे में आएगा। और वर्ब से पहले है तो यह किस रूप में इस्तेमाल किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और ये सारे वर्ड जो आप देख रहे हैं, जैसे आपका ऑल है, सम है, फ्यू दे दिया गया है, नोबडी दे दिया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे और भी वर्ड आ सकते हैं, जैसे नोबडी, एवरीबॉडी, लाइक दिस, बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और क्या कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।